अद्भुत, आश्चर्यजनक, रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ और किस्से, ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्य और उनसे जुड़ी बहुत सी अनसुलझी कहानियाँ। तो दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत रहस्य यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कौन थी कन्याकुमारी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सोचते होंगे कि आखिर कन्याकुमारी कौन थी। तो आइए जानते हैं कि कन्याकुमारी जगह का नाम किसके नाम पर पड़ा था। भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है कन्याकुमारी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस जगह का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा? आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। दोस्तों, अगर आप अद्भुत रहस्य चैनल को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कन्याकुमारी से जुड़ी ये बहुत ही लोकप्रिय कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कन्याकुमारी एक ऐसी कथा थी जिनका जन्म एक राक्षस को मारने के लिए हुआ था, लेकिन उन्हें महादेव से प्रेम हो गया और अंत में समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उनका विवाह महादेव से नहीं किया गया और वो आजीवन कुंवारी रह गयी। शिव पुराण में लिखा गया है, बानासुरन नामक एक असुर था जिसने देवताओं को बहुत ज्यादा पीड़ित कर रखा था। सभी देवी देवता इस असुर से मुक्ति चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव ने असुर को कठोर तपस्या के बाद ये वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुमारी कन्या के हाथों ही होगी, नहीं तो वो अमर हो जाएगा। उस काल में भारत पर शासन कर रहे राजा भरत के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया था। राजा के 8 पुत्र थे और एक पुत्री। ऐसा कहा जाता है कि ये पुत्री कोई और नहीं बल्कि आदि शक्ति का ही अंश थी, जिनका नाम कुमारी रखा गया था। आगे चलकर राजा ने अपने साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में अपनी संतानों में विभाजित कर दिया और जिसमें से दक्षिणी छोर का हिस्सा पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी ने वर्षों तक इस क्षेत्र की लगन से रक्षा की और उसकी उन्नति के लिए हर तरह के प्रयास किए। ऐसा माना जाता है दोस्तों, कुमारी कन्या को महादेव से प्रेम हो गया था और उन्होंने महादेव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या भी की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनका विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जब उनके यहाँ बारात लाने का आश्वासन भी दे दिया। अब कुमारी विवाह की तैयारियों में लग गयी। विवाह हेतु उन्होंने श्रृंगार भी किया, लेकिन दूसरी ओर नारद मुनि ये जान चुके थे कि कुमारी कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि असुर बानासुर का वध करने वाली देवी है। नारद ने ये रहस्य सभी देवताओं और शिव को बता दिया और अंत में सृष्टि के कल्याण के लिए इस बात का निर्णय लिया गया कि भगवान शिव की बारात को रास्ते में से ही वापस कैलाश भेज दिया जाए। कुमारी से विवाह करने के लिए शिव जी आधी रात में ही कैलाश से भारत के दक्षिणी छोर के लिए रवाना हो गए ताकि वो सुबह तक वहाँ विवाह के मुहूर्त पर पहुँच जाएं। किंतु देवताओं ने आधी रात में ही मुर्गे की आवाज लगा दी और मुहूर्त के लिए देरी हो जाने का एहसास होने पर शिव जी कैलाश की ओर वापस लौट गए और इस प्रकार महादेव का विवाह कुमारी के साथ नहीं हुआ। इस बीच बानासुरन को जब कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसने कुमारी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। कुमारी ने कहा कि यदि वो उसे युद्ध में हरा देगा तभी वो उनसे विवाह कर लेंगी। दोनों के बीच युद्ध हुआ और बानासुरन की मृत्यु हो गई। इस तरह कुमारी ने बानासुरन का वध कर दिया। देवताओं को असुर से मुक्ति मिल गई और इसके बाद अपने वर के इंतजार में कुमारी आजीवन कुंवारी ही रह गई और उन्होंने महादेव से विवाह की इच्छा भी त्याग दी। दोस्तों, इस कथा को आधार मानते हुए भारत के इस दक्षिणी छोर का नाम कन्याकुमारी पड़ा। तो दोस्तों, ये थी पौराणिक कथा कन्याकुमारी से जुड़ी हुई। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसे लाइक जरूर कीजिए तथा अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के अद्भुत रहस्यों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए अद्भुत रहस्य चैनल के साथ।